जिस जगह भागवत कथा का पूजन पाठ होता है वो मानो एक कल्प तक जितने भी देवी देवता हैं 33 कोटि सबको तृप्त करते हैं। भागवत कथा का पूजन जिस स्थान जिस जगह पर होता है वहाँ के जितने भी 33 कोटि के देवता हैं उन देवताओं को एक कल्प के लिए तृप्त कर देते हैं। नित्यम मम कथा यत् तत् प्रशंति वैष्णवा कालिब्रा नरास्ते वेश्यन् सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है भगवान कहते हैं कि वहां पर वैष्णव गण प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरी अर्चना में रत रहते हैं भगवान कहते हैं कि उनके ऊपर काल का कोई बस चलता नहीं। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम और मत कथा प्रीत मनसम नाहम तक्षमाम ते सदामम। जो मेरी कथा को कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है और मेरी कथा से प्रसन्न होता है उसका मन, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसका त्याग कभी नहीं करता। तो सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और शौनकादिक जी जाकर के उनसे प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, ये जो भागवत मनुष्य जो परेशान रहता है इस जीवन में, ये मनुष्यों को बना दिया गया है, ये मनुष्य परेशान होते हैं, अपने दुखों से परेशान होते हैं, किसी ना किसी कारण से परेशान रहते हैं, इनके कारण का कोई निवारण हो तो भगवान बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि 4 वेद हैं और 4 वेद में से व्यास जी ने इस 5वें वेद को निकाल करके रखा। जैसे मान लीजिए एक गन्ना का खेत है और गन्ने के जो पेड़ लगे हुए हैं, अगर हमें उसका रस लेना होगा तो हमें उस गन्ने के पेड़ से उस रस को निकालना होगा। दूध में मक्खन जब हम निकालते हैं तभी उस मक्खन का स्वाद हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये जो 4 वेद हैं उनमें से भागवत महापुराण जो है ये कोई साधारण पूजन नहीं है, ये साधारण किताब पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भागवत, श्री का मतलब है श्री राधे जी लक्ष्मी जी, मद का मतलब है भगवान का घर, ये भगवान का घर है, भगवान इसमें विराजमान है। श्रीमद् भागवत, भागवत का अर्थ है भा से भाग्य, भा से भक्ति। जब भक्ति हमारी प्रबल होती है, 1-2 जन्मों की नहीं, जब करोड़ों जन्मों की, हम मनुष्यों ने जाने कितने जन्म लिए और जन्म लेने के बाद जब करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब यह भागवत कथा हमें सुनने को मिलती है, तब इस भागवत कथा हमारे कानों तक पहुंचती है। और अगर इस महापुराण को सुनने के लिए पता नहीं कहां से लोग आते हैं और इस कथा में आकर के भगवान से आशीर्वाद लेके चले जाते हैं, भगवान दे देते हैं अपने भक्तों को। तो भागवत महापुराण करोड़ों जन्मों के पुण्य का फल है। तो भा से भक्ति होती है, गा से ज्ञान होता है और बा से वैराग्य होता है और ता से तारण होता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तारण, भागवत का अर्थ ये है। और विज्ञान मतलब भगवान खुद इसमें विराजमान है, क्योंकि जिस समय भगवान गोलोक धाम में जा रहे थे उस समय भगवान ने अपना तेज 11 स्कंद में रखा। उद्धव जी ने प्रश्न किया था, कहने लगे कि भगवान आप जब इस लोक को छोड़ करके जाएंगे तो लोगों के जो कष्ट हैं उन कष्टों का निवारण कैसे होगा, जो प्राणी बंधन में है उसके बंधन कैसे कटेंगे, जो प्राणी भय में है उनका भय का नाश कैसे होगा। तो भगवान ने कहा कि 11 जो स्कंद है उसमें मैं स्वयं विराजमान होता हूँ। लोग जब मेरी कथा को सुनेंगे तो उनके सारे पापों का नाश हो जाएगा। तो ये 1-2 जन्मों का नहीं, ये करोड़ों जन्म का संग है। जो पुण्य हमने अर्जित किया था करोड़ों जन्मों में, आज उसी का ये अवसर है कि हमको ये कथा हमारे कानों तक पहुंच रही है। और
जहां यह कथा होती है सारे तीर्थ वहां एकत्रित हो जाते हैं। आज ये जो स्थान है ना, ये पवित्र हो गया, पूरा स्थान पवित्र हो गया, क्योंकि यहाँ पर भागवत कथा हो रही है। तो इस भागवत महापुराण से पहले हम आपको ले चलते हैं कि जब कुछ नहीं था, कुछ मतलब शून्य। तो उस समय केवल एक ही भगवान थे, भूमा, और करोड़ों सूर्य की आभा उनके ऊपर, जितना एक सूर्य में प्रकाश होता है उतना करोड़ों सूर्य का प्रकाश चमक रहा था। भगवान भूमा बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने एक से अनेक होने का संकल्प किया। सो उनके एक पसीना की बूंद गिरी, उस पसीने से समुद्र बना, सागर, और उस सागर में कमल नयन विष्णु भगवान का अवतार हुआ, और विष्णु भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, और उस कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखने लगे, इसलिए उनके 4 मुख हो गए। लेकिन ऊपर से एक आवाज आई कि तप, का से लेकर के ता तक के अक्षरों का उच्चारण हुआ, और कहा कि मैं तप में हूं, तुम भी तप करो। और उन्होंने तप करना प्रारंभ किया। तो ये 4 वेद निकले, 4 वेदों की रचना हुई, फिर मानस पुत्रों की रचना हुई। इसके बाद वेद व्यास जी ने सरलता का मार्ग दिया, क्योंकि सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि भगवान ने लीला करके ये मनुष्य, ये पृथ्वी लोक, ये मृत्यु लोक बनाया है, तो इसमें प्राणियों के दुख कैसे दूर होंगे। तो उसके लिए वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की। इसमें 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं, और गणेश जी ने इसको लिखना आरंभ किया था। व्यास जी ने गणेश जी को बुलाया और गणेश जी से इस को लिखना, भागवत महापुराण को लिखना प्रारंभ किया। लेकिन गणेश जी ने कहा, उन्होंने कहा, एक शर्त रखी व्यास जी ने कि हम जब बोलेंगे तो आप रुकेंगे नहीं। तो गणेश जी महाराज श्लोक लिखते और व्यास जी महाराज श्लोक को बोलते। लेकिन गणेश जी महाराज ने कहा कि हम लिखना आरंभ करेंगे तो हम महाराज रुकेंगे नहीं। तो ऐसा एक कूट श्लोक बोल देते व्यास जी कि उस श्लोक के कारण वो अपने काम में लग जाते, और गणेश जी महाराज उस श्लोक को धीरे धीरे लिखते रहते। इस प्रकार से इस भागवत महापुराण का लिखना हुआ। लेकिन हमें अपनी जो मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है, यह मनुष्य जीवन को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के समय बच्चा माँ के गर्भ में होता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे परमात्मन, किसी भी प्रकार से मुझे आप इस गर्भ से बाहर निकालिए, मैं इस नरक में रहना नहीं चाहता। तब भगवान उसको बाहर माया के संसार से बाहर, जब वो आता है तो माया के चक्कर में पड़ जाता है। पहले माता पिता की गोद में रहता है, शरीर प्राप्त होता है, लेकिन वह अपना आधा जीवन सोने में चला जाता है उसका, और आधा जीवन जो है वो चला जाता है माया में, बच्चों को पालने में, पोसने में, इन सब में लग जाता है। तो हमें समय ही नहीं मिलता कि हमें भगवान ने ये मनुष्य जीवन क्यों दिया है। क्या व्यर्थ की बातों के लिए दिया है या व्यर्थ की माया के लिए दिया है? यह विचार करने योग्य बात है कि मनुष्य जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से हमको मनुष्य की प्राप्ति हुई है। और अगर हम इस मनुष्य जीवन में भी अपने इस जीवन का भला नहीं कर पाए तो फिर पता नहीं कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा। एक बार किसी का जन्म होता है तो बहुत पीड़ा होती है, लेकिन जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय भी बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। परिवार के लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं, उसको बेचारे को भगवान का नाम लेने का ही नहीं अवसर आता है, भगवान का नाम नहीं ले पाता वो, और इस संसार की माया में ही भ्रमण करता करता वह फिर से दूसरी गति पा जाता है। तो ये जो जीवन है, इस जीवन को हमें
भगवान के लिए बना है, भगवान का ही नाम लेना चाहिए और ऐसी कृपा हो जाए भगवान की कि हमारी मुक्ति हो, हम सबको मोक्ष प्राप्त हो। हमें यह साधन इकट्ठा करना चाहिए। जैसी हमारी माता जी गायत्री जी हैं, भगवान की कथाओं में लगी रहती हैं, भगवान की कथा कराती हैं। आप सब लोग जो विराजमान हैं यहाँ पर, आप सब लोगों को भी मैंने देखा कि आप लोग बहुत तन मन धन से भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं और लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को ही भगवान अपने मार्ग में बुलाते हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान अपना सन्मार्ग देते हैं और अपने जैसा स्वरूप दे देते हैं। लेकिन जो लोग माया में ही लगे रहते हैं, ये मेरा, ये तुम्हारा, भगवान ने 3 रास्ते बनाए हैं। एक रास्ता तो है नरक का, जो लोग अपने भाई का हिस्सा छीनते हैं, भाई का हिस्सा खाते हैं, उन लोगों के लिए 22 नरकों में से एक नरक बना हुआ है। जो लोग पर पीड़ा, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनके लिए नरक का मार्ग बना हुआ है। लेकिन जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनकी भक्ति और दान अगले जन्म में फिर से काम, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जन्म तो होते हैं मनुष्य के और फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा, फिर देह मिलेगी। तो ये जो भक्ति है हमारी, ये भक्ति धीरे 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 करके हमको भगवान की ओर ले जाती है। अभी हमने आपको बताया कि मनुष्य का जो शुरुआत हुई वो शून्य से, मतलब कुछ था नहीं, केवल भगवान था। भगवान ने सबको बनाया और सब अपने मार्ग पर चलने लगे। अब धीरे धीरे करके सभी को उसी मार्ग से भगवान के द्वारा भगवान के मार्ग में ही पहुंचना है। लेकिन कौन कब पहुंच पाएगा ये बताना संभव नहीं है। अगर पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता, पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता, तो लोग फिर यहाँ ठंड में न ठिठुरते, लोग गर्मी का आभास न करते। पैसा सब कुछ नहीं है। बीमार पड़ता है तो दवाइयां खानी ही पड़ती हैं, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो ऐसा जो ये शरीर किराए का शरीर मिला हुआ है, इस किराए के शरीर में आपको ज्यादा सुख है या मोक्ष में आपको ज्यादा सुख है? मोक्ष मतलब होती है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ लोग समझते नहीं। मुक्ति तो एक ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है कि जो ये आनंद भी फीका पड़ जाता है, क्योंकि भगवान उसको अपने जैसा स्वरूप दे देते हैं और अपने जैसा धाम दे देते हैं। लेकिन हम लोग गलती कर बैठते हैं, हम लोग भेदभाव कर लेते हैं, भगवान में भी भेदभाव करते हैं। अगर जैसे कहीं आरती हो रही हो और आरती में जाएं और आरती में जा करके हम जेब से निकालना तो चाहते हैं 10 रुपया, लेकिन अरे 5 का छुट्टा पड़ा होगा वो भगवान को चढ़ा दो। ठीक है, जो भगवान देने वाला है, जो परमात्मा हमें देने वाला है, और जिस शरीर भी तो उसी का है, उसी का शरीर है, उसी का शरीर लेकर हम सब घूम रहे हैं। किराए का घर है, इसको खाली करके जाना ही पड़ेगा एक दिन। और किस योनि में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये हमको खुद पता नहीं होता है। न जन्म का पता होता है, न मृत्यु का। लेकिन फिर भी हम सब इस माया के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं और फिर जाने कौन कौन सी योनियां प्राप्त होती हैं। कभी भगवान हमें रेंगने वाला कीड़ा बना देते हैं, कभी 4 पैरों का जंतु बना देते हैं, कभी मनुष्य योनि मिल जाती है, तो कभी कोई नाली में जो कीड़े रेंगते हैं वो कीड़ा बना देते हैं नरक का। तो इसमें कितना कष्ट होता है। हम भगवान को देखते हैं, भगवान सामने है, लेकिन भगवान को हम देख नहीं पाते। क्यों? उसके लिए क्या माला जपने की जरूरत है? क्या वन में जाने की जरूरत है? नहीं है। कलयुग तो ऐसा है कि केवल आप राम नाम जपते रहिए। भगवान का नाम, जिस भगवान को आप मानते हैं उसका नाम जपते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। हो कलयुग केवल